Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is correct in the context of diborane. इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से जो करेक्ट है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला B2H6 होता है बच्चों। अब स्ट्रक्चर इसका डेवलप करेंगे कुछ इस तरीके से। बोरान होता है बच्चों, इस तरीके से बोरान के साथ में हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। हाइड्रोजन जो होता है ब्रिजिंग में होता है बच्चों। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कितना, 3 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बोरान का 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है बच्चों। तो इस तरीके से एक बोरान 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है यहाँ पे इस तरीके से। इसमें एक हाइड्रोजन का है, एक बोरान का है, एक हाइड्रोजन का, एक बोरान का। जबकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, जिसमें एक हाइड्रोजन का है, एक बोरान का है। इसमें भी एक हाइड्रोजन एक बोरान का है। ब्रिजिंग वाले में केवल जो बॉन्ड 2 दिख रहा है, लेकिन बच्चों ये एक ही बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन से बना है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरान एक हाइड्रोजन का, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनाना बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है बच्चों। इस तरीके से हाइड्रोजन तो होते ही हैं टर्मिनल वाले के अलावा जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इनमें ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो अब एक हाइड्रोजन एक बोरान का। तो अब सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे पहले स्टेटमेंट के बारे में। देयर आर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बोरॉन एटम एंड 6 फ्रॉम द 6 हाइड्रोजन एटम। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं बच्चे, ये सबसे पहले काउंट करते हैं। तो एक बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो दूसरे वाले का भी 3 होगा, तो टोटल बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन है बच्चों 6, तो 6 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 हाइड्रोजन के पास 6 होगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे। तो यहाँ पर इसमें से 6 हमारे 2 बोरान के होंगे और 6 हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 12। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, करेक्ट है। स्टेटमेंट दूसरे की बात करेंगे। 2 ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 ब्रिज्ड बिटवीन 2 बोरान एटम। अब इसमें बच्चों 6 हाइड्रोजन एटम में से 2 हाइड्रोजन एटम है जो कि यहाँ पर ब्रिजिंग में इन्वॉल्व है, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम ब्रिजिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर 2 भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। थर्ड में बोला गया द 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम आर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये जो हमारे 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं ब्रिज वाले, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट द रोटेशन बिटवीन द 2 बोरान एटम। और 2 बोरान के एटम जो एटम है इनमें अलोंग जो यहाँ पे जो रोटेशन होता है उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और बाकी तो ये जो हमारे टर्मिनल वाले हाइड्रोजन होते हैं ये एक ही प्लेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो ब्रिजिंग वाले हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।